हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो जैसे आतिश सबको बाहर बुला लेता है ना, तो सब डरे हुए होते हैं। तो आतिश आकर वहाँ पर बोलता है कि अगर तुम सब यहाँ पर है ही हो तो मुझे ना कुछ एक्सप्लेन करना है, और अब मैं तुम लोगों को वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इतना सुनते ही ना लाइक असली और उसकी माँ से थोड़े डर से जाते हैं कि क्या एक्सप्लेन करने वाला है। तो वो बोलता है कि जो मरजान है ना, वो असली के ख़िलाफ़ कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं करना चाहती। इतना सुनते ही ना भाई असली की सांस में सांस आ जाती है कि थैंक गॉड मरजान ने मुझे बचा लिया। और वो अपनी ना स्माइल ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी माँ की तरफ देखती है, और उसकी माँ तो ऐसे फुल ऐसे एटीट्यूड में स्माइल करती है कि उसने मरजान को कुछ सुनाया था, अब मरजान पर उसका असर हो गया और अब वो उसकी बेटी को नहीं फंसाएगी। तो इतना कहते ही ना फिर वो बोलता है कि ये मरजान का डिसीज़न था, अब आप लोग मेरा डिसीज़न सुनोगे। और इतना कहते ही वो सबकी तरफ देखने लगता है, स्पेशली असली और उसकी माँ की तरफ, और बोलता है कि और मैं इस डिसीज़न पर बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। और इतना कहते ही ना मरजान भाई उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है शॉकिंगली। और जो मरजान के साथ जो असली और उसकी माँ खड़ी होती है ना, उनका भी ऐसे रंग बदल जाता है और वो शॉक हो जाते हैं, और सारी फैमिली ना उसकी तरफ देखने लगती है। वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को यही बताने आया था यहाँ पर कि जो इसने किया है उसका प्राइज़ इसको पे करना ही पड़ेगा, और उसकी सज़ा असली को ज़रूर मिलेगी। और असली की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो बोलता है कि इसीलिए मैंने यहाँ पर पुलिस को बुला लिया है। और इतना सुनते ही भाई थोड़ा कमाल भी ऐसे हो जाता है ना कि ये क्या किया इसने। और मरजान तो फुली शॉक होती है कि आतिश ये क्या कर रहा है, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी मना किया था कि पुलिस को नहीं आएगी। फिर ना असली की माँ बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो आतिश इस चीज़ को। और असली की हवाइयाँ उड़ जाती है कि अब वो क्या करेगी, अब तो तेरे को नज़ीर भी नहीं बचा सकता असली। फिर वो बोलती है कि नहीं आतिश प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। और वो भाग कर ना ऐसे जाती है आतिश के पास और बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस लास्ट चांस दे दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ना वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे रोने लग जाती है आतिश के पास खड़ी होकर। पर ना आतिश के सर पर ऐसे कुछ भी ऐसे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, और ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। इतना सुनते ही असली की हवाइयाँ उड़ जाती है कि अब वो क्या करेगी। फिर आतिश ऐसे कहता है कि तुमने इतना कुछ किया है कि अब तुम माफ़ी के लायक हो ही नहीं, और मैं तुम्हें कभी माफ़ी दे ही नहीं सकता। इतना कहते ही ना डोरबेल बज जाती है, और ना असली डर जाती है, ऐसे फुल डर जाती है। तो वो बोलता है बुराक को, बुराक जाओ, क्या तुम गेट खोल कर देख सकते हो कि कौन आया है। और असली ऐसे डर जाती है और उसको ना बुराक को बोलने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम गेट ओपन नहीं करोगे, प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर ना वो अपनी माँ के पास भाग कर जाती है और माँ को बोलती है कि माँ प्लीज़ प्लीज़ उसको बोलिए ना कि ऐसा ना करे, माँ प्लीज़ आप कुछ कीजिए। उसकी माँ भी ना उसके साथ रोने लग जाती है। वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे दूर मत भेजिए, प्लीज़ मुझे वहाँ पर मत भेजिए। और फिर ना वो कमाल की तरफ ही देखने लगते हैं और बोलते कि कमाल प्लीज़ कुछ तो कहो यार, कमाल कैसे सह रहा होगा ना ये सब। हाय, आई फील सो बैड फॉर हिम। तभी ना बुराक ऐसे गेट ओपन कर देता है और पुलिस अंदर आ जाती है। तो पुलिस जैसे ही अंदर आती है ना, तो सब लोग उनकी तरफ देखने लग जाते हैं, और असली तो ना ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। और पुलिस अंदर आते बोलती है कि हेलो मिस्टर आतिश, तो हम यहाँ पर आपके बुलाने से आए हैं, और असली कौन है। तो ना असली ऐसे ना असली बोल नहीं पाती कुछ भी, वो बकरी की तरह ऐसे करने लग जाती है। फिर फाइनली वो बोलती है कि इट्स मी। तो इतना कहते ही ना तो आतिश भी ऐसे बेचारा थोड़ा अंदर से तो सैड होता ही है कि फिर भी वो उसको अपनी बहन मानता था। तो फिर उसके बाद ना जो पुलिस वाला है ना, वो बोलता है कि आपको स्टेशन चलना होगा हमारे साथ। तो वो रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करना, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लूँगी। और कमाल को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ना फ़ील हो रही होती हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि इन लोगों को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, ये हमेशा याद रखना असली, और इन लोगों से मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगी। गाइज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, लाइक जब आतिश को लास्ट एपिसोड में गोली लगेगी, मुझे लगता है ये असली और उसकी माँ ही मिलकर उसको मारेंगी, पक्का ही है। फिर उसके बाद ना पुलिस ना असली को ऐसे पकड़ कर वहाँ से ले जाती है, और उसकी माँ भी उसके साथ ही जाती है। फिर ना मरजान आतिश से मतलब ऐसे लड़ने से लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलता है कि आई डोंट केयर, तुम्हारे फादर ने जो भी किया ना वो तुम्हारी फैमिली और जो भी था वो हम सल्ट लेंगे, हम यहाँ पर उन्हीं के लिए आए थे। पर जो अब असली ने तुम्हारे साथ किया वो मैं चीज़ कभी भी भूल नहीं सकता, और उस चीज़ को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। सच्चा जेंटलमैन यार। फिर ना मरजान अपने रूम में खड़ी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है, और पीछे से ना उसके आ जाता है आतिश। तो आतिश उसके पास आकर बोलता है कि कोई बात है क्या जो तुम्हें तंग कर रही है।
तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। पर मरजाना ऐसे बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो बोलता है कि बताओ ना, वैसे भी तुम आज मुझसे बात करने आई थी 2 टाइम, तो दोनों टाइम हमारी बात अधूरी रह गई, तो अब हमारे पास फ्री टाइम है और अब हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो मरजाना फिर आतिश की तरफ देखती है और बोलती है कि लाइक जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो चीज़ ना मुझे आतिश बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। और इतना कहते ही ना उसकी आंखों में से ऐसे आंसू से आने लग जाते हैं। फिर वो बोलती है कि मतलब ये चीज़ें ना हमारी रिलेशनशिप को ना और ज़्यादा ख़राब कर रही हैं और मुझे नहीं पता कि इन चीज़ों को लाइक मुझे कैसे सहना है और कैसे नहीं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। भले ही हम ख़त्म हो जाएं, पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कभी भी इन चीज़ों का एंड होगा। इन चीज़ों का कोई भी एंड नहीं है। तो आतिश को ऐसे समझ नहीं आता कि ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो आतिश उससे बोलता है कि मतलब क्या क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम। तो फिर ना मरजान इधर उधर देखने लगती है, उसकी लाइक हिम्मत नहीं हो रही होती है उसकी आंखों में आंखें डालकर ये सच बोलने की। तो ना फिर अपना फेस वो घुमा लेती है मरजान। तो वो बोलती है कि मुझे लगता है ना लाइक हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। मैं कब की हमारे डाइवोर्स इशू के बारे में ही सोच रही थी। इतना सुनते ही भाई आतिश ऐसे मतलब फुल गुस्से में और ऐसे शॉक हो जाता है कि मरजान ऐसे कैसे सोच सकती है। कल तक तो उन दोनों में सब कुछ ठीक था और वो रेडी हो गई थी कि वो उसके साथ रहना चाहती है। फिर ना वो उसे बोलते कि अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो तुम्हें लगता है कि हमारी फैमिली भी साथ में रहेगी? नहीं, अब मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली भी बिखर गई आतिश, और मैं नहीं चाहती कि ये सब कंटिन्यू रहे। और इस चीज़ को ना हमें सच मान लेना चाहिए कि ये सब ना हम दोनों की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हम दोनों साथ में हैं इसीलिए ये सब हो रहा है। फिर वो बोलता है कि मुझे पता है मरजान, ये चीज़ें ना जो असली ने तुम्हारे साथ की हैं उन्होंने चीज़ों ने तुम्हें अफेक्ट किया है, इसीलिए तुम ये सब बोल रही हो। पर प्लीज़ तुम इस तरीके की टेंशन मत लो। तो ना फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि नहीं, जो उसने किया वो चीज़ मुझे अफ़ेक्ट नहीं कर रही है। मैं लॉजिकली सोच रही हूँ कि ये सब क्या है। ये सब चीज़ें ना मेरे फादर ने स्टार्ट की थी और ये चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं, और मुझे पता है कि इस चीज़ों का कभी भी एंड नहीं होगा। और क्या हम इस चीज़ों को इग्नोर कर पाएँगे आने वाली ज़िंदगी में? आने वाली ज़िंदगी में तो ये चीज़ें हमारे सामने फिर से आएँगी ना। फिर ना आतिश कहता है कि अब ये चीज़ें तो हमें पास्ट में छोड़ देनी है ना, हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी। फिर बोलते कि जो हमारी फैमिलीज़ के बीच में गुस्सा है ना आतिश, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? बट मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें कभी भी ख़त्म होंगी। और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से हमारी फैमिली में भी कोई गुस्सा या फिर इतनी नफ़रत बढ़ जाए। तो प्लीज़ ये समझने की कोशिश करो कि हम लोग कभी भी साथ में नहीं रह सकते। बहन ये तो क्या कह रही है। फिर ना वो कहती है कि हमारा प्यार लाइक हम मेरे आखिरी सांस तक ज़िंदा रहेगा, बट हम कभी भी साथ में नहीं रह सकते। फिर ना वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि ये नफ़रत, ये सब कुछ मुझे पता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगी और हमारा प्यार भी मैं कभी ख़त्म नहीं होने दूँगी। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है और वो चुप रहता है और वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो बोलती है कि मुझे लगता है कि अब इस चीज़ को ना अब हमें रोक देना चाहिए और ये बहुत हो गया है, और मुझे लगता है कि कल हमें कोर्ट जाना चाहिए। और जो भी हमारे पास्ट में हुआ है ना, वो चीज़ें हम कभी भी बुला नहीं सकते आतिश। ना तुम बुला पाओगे ना मैं बुला पाऊँगी, तो हमारा साथ में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब हमें इन चीज़ों को सीरियसली सोचना चाहिए और कल हमें अपना डाइवोर्स फाइनलाइज़ कर लेना चाहिए। इतना कहते ही मरजान की आंखों में से ना आंसू निकलने लग जाते हैं और आतिश भी उसको लाइक सीरियसली ऐसे कि थोड़ा शार्प लुक से देखने लगता है। और उसको ना ये सुन के बहुत ज़्यादा दुख और गुस्सा आ रहा था। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड टुमारो। बाय बाय।